Hello everyone, welcome back in our department of genetics and plant breeding and course is GPB 311 crop improvement first kharif crops and exercise number is 4 emasculation and hybridization technique in soybean and sesame। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 4 होगी। वो उसका है कि इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक हम कैसे करवाते हैं सोयाबीन में और सिसेम में। तो ये क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑयल सीड आर टेक्निक्स ऑफ इमस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स इन ऑयल सीड क्रॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम तो आपकी 3 एक्सरसाइज करा चुके हैं और आप लोगों को डेली अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो है प्रिपेयर करते रहना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोयाबीन की क्रॉप्स। तो इसका सिस्टमेटिक्स क्या है, साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है, जीनस इसकी क्या है ग्लाइसिन और स्पीशीज क्या है इसकी मैक्स। और फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है सोयाबीन। और इसके क्रोमोसोम नंबर्स कितने हैं, 2n=20x 2x=40। इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 40। और इसका जो साइज क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि 2n डिप्लॉयड सेट होते हैं इसमें क्रोमोसोम के। फिर आता है इंट्रोडक्शन। सोयाबीन इज द मेजर लेग्यूम क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ये जो सोयाबीन की क्रॉप है वो लेग्यूम क्रॉप्स है वर्ल्ड की, किसमें, वर्ल्ड इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मेजर क्रॉप है किस टर्म में, टोटल प्रोडक्शन में ये क्या है, मेजर क्रॉप्स है। सोयाबीन सीड्स कंटेन 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल ऑन ड्राई बेसिस। और सोयाबीन का जो सीड होता है उसमें कितनी 40% प्रोटीन होती है और 20% ऑयल होता है। तो सबसे सोयाबीन क्या है, प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है और ये यूज किया जाता है ऑयल के लिए, जिसको हम कुकिंग ऑयल के एज ए कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। और इसको एज ए प्रोटीन के रूप में भी हम इसको उपयोग करते हैं। ओरिजिन इसका क्या है, सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन इज चाइना। इसकी उत्पत्ति जो है चाइना में हुई थी। करंटली ग्रोइंग इन 35 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये 35 कंट्री में, प्रेजेंट टाइम में ये 35 देशों में ग्रो की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय ब्राज़ील, चाइना एंड अर्जेंटीना। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूएसए और उसके बाद ब्राज़ील, चाइना, अफ़गानिस्तान और अर्जेंटीना। तो ये क्या, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद ब्राज़ील, चाइना और अर्जेंटीना। फिर आता है इसका फ्लोरल बायोलॉजी। तो जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि इसकी फ्लोरल बायोलॉजी क्या है और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जब ही तो हमें आएगा कि इमस्कुलेशन और पॉलिनेशन कैसे करें। तो सोयाबीन बिलोंग्स फैमिली लेग्यूमिनेस एंड इट्स हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं वो क्या होती हैं, हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं, क्योंकि उनका नेचर कैसा होता है, क्लैस्टोगैमस नेचर होता है। जो फ्लावर होता है, द फ्लावर हैव द क्लैस्टोगैमस नेचर बिकॉज फ्लावर इज अनओपन या ओपन आफ्टर द पॉलिनेशन। तो फ्लावर कब ओपन होता है, पॉलिनेशन के बाद ही ओपन होता है, क्योंकि इसके जो ये फ्लावर क्या होता है, बंद होता है। और इसमें जब पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ही ओपन होता है, जब इसमें पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो इसलिए सोयाबीन हैज़ परफेक्ट फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ कैलिक्स, करोला, पिस्टिल एंड स्टेमन्स। तो सोयाबीन जो है परफेक्ट फ्लावर है। और हमने वैसे बताया था कि परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं और सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, पिस्टिल हो गया और स्टेमन हो गया। ये सारे पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं।
एंड देयर आर 5 सेपल्स ग्रीन हेयरी सेपल्स, और इसमें जो सेपल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, और वो ग्रीन होते हैं, और उसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं इन सेपल्स में, 5 सेपल्स होते हैं और उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो करोला होता है, द करोला विंग्स टू इमर्ज फ्रॉम द सेपल्स एंड द आर 5 पेटल्स, 1 स्टैंडर्ड, 2 कील एंड 2 विंग पेटल्स। और इसमें क्या होता है, जो 5 पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि 1 उसमें एक स्टैंडर्ड होता है और 2 कील्स होती हैं और 2 विंग पेटल्स होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, फ्लावर क्लोज होता है। एंड द कील्ड पेटल्स इनक्लोज द पिस्टल ऑन द एंड द स्टेमन्स। तो जो हमारे जो पिस्टल है और स्टेमन है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट है, वो किसके द्वारा इनक्लोज होते हैं, कील द्वारा, जो सबसे ऊपरी इसके पार्ट होते हैं। क्योंकि हम जैसे बताया कि जो इसके 5 पेटल्स होते हैं वो 1 स्टैंडर्ड होता है, 2 कील होती है और 2 विंग पेटल्स होते हैं। तो जो कील्स होती है उसके द्वारा इनक्लोज होता है फ्लावर। एंड स्टेमन आर 10 इन नंबर एंड डाईएडल्फस 9 आर यूनाइटेड टू फ्रॉम द ए ट्यूब अराउंड द ओवरी एंड द 10th इज फ्री। तो इसका जो स्टेमन्स होते हैं, इसमें एंथर जो होते हैं, मतलब मेल पार्ट जो होता है इस फ्लावर का, तो वो कैसा होता है, डाईएडल्फस नेचर होता है। तो 9 तो होते हैं किसके अराउंड, 9 आर यूनाइटेड टू फ्रॉम द ट्यूब, जो ट्यूब होती है उसके अराउंड होते हैं 9, और एक क्या होता है, फ्री होता है। एंड द पिस्टल हैज सिंगल ओवरी विथ जनरली 2 or 3 ओव्यूल्स, लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा, एंड द स्टिग्मा इज हाईली हेयरी एंड कवर्ड बाय द कील। और जो इसकी स्टिग्मा होती है वो क्या होती है, स्लाइटली हेयरी, स्लाइटली हेयरी मतलब उस पर हेयर्स होते हैं स्लाइटली, और कवर्ड बाय द कील, और वो कवर्ड होती है कील के द्वारा कवर्ड होती है। एंड फ्रूट इज ए लेग्यूम। फिर आती है सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक या इमस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन सोयाबीन। तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि प्लांट ब्रीडर किट्स जो भी होती है वो हमारी रिक्वायर होती है, फॉरसेप, निडल और सीजर्स हो गया, टैग, बैग, ये सब रिक्वायरमेंट होते हैं, स्पिरिट हो गया, और ये सभी रिक्वायरमेंट है वो किस में आएंगी, इक्विपमेंट में। फिर आएगा डेसिकेटिंग फॉरसेप, निडल, पेपर क्लिप्स, कवर बैग, ये जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो भी हमारी प्लांट ब्रीडिंग की किट में रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें रिक्वायरमेंट होगी सेल्फिंग और क्रॉसिंग कराने में, किसमें, सोयाबीन में। तो सेल्फिंग हम कैसे कराते हैं, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि ये हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, फिर भी हम इसको 100% श्योर होने के लिए क्या करेंगे, वाटर पेपर बैग, वो कैसे होंगे, काइट पेपर के वाटर पेपर बैग होंगे या काइट पेपर बैग हैं। तो उनसे हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्लावर होते हैं उनको क्या करेंगे, कवर्ड करा देंगे ऐसे, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो या कंटामिनेशन ना हो। जो भी हमारी वर्ड्स हैं जो हमने कवर किए हैं, फ्लावर कवर किए हैं, तो उसमें 100% श्योरिटी हो जाती है कि वो सेल्फ पॉलिनेटेड यानी प्योर सेल्फ पॉलिनेटेड है। इसलिए सेल्फिंग कराने में प्रीडोमिनेंटली ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट सेल्फिंग the inflorescence is enclosed in a bag and the bagging is material is used as a paper bag। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती हैं वो बहुत ही कैसी होती है, मुलायम होती हैं, वो टूट सकती है, फ्लावर इसका जो है बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हमें काइट पेपर बैग का ही इस्तेमाल करें या बटर पेपर बैग का, बहुत हल्के पेपर बैग का इस्तेमाल करना है इसको सेल्फिंग कराने में। फिर आता है एंथेसिस। एंथेसिस क्या होती है, व्हाट इज एंथेसिस, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, जब फ्लावर ओपनिंग स्टार्ट होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, एंथेसिस। स्टार्ट्स इन मॉर्निंग अराउंड 6 AM एंड कंटिन्यूस टिल 11 AM। तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट्स कब से होती है, मॉर्निंग टाइम से, यानी कि 6 AM to 11 AM इसके बीच में फ्लावर ओपनिंग होती है। फिर मैक्सिमम फ्लावर ओपनिंग 11 AM to 5 PM, और सबसे ज़्यादा ओपनिंग होती है फ्लावर की 11 AM to 5 PM तक सबसे ज़्यादा ओपनिंग होती है। और स्टेप्स फॉर इमस्कुलेशन, तो कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करेंगे हम इमस्कुलेशन में। तो इमस्कुलेशन में क्या होता है, इमस्कुलेशन जैसे कि हम आपको बता रहे हैं
कि इमस्कुलेशन क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द फीमेल लाइन्स इज कॉल्ड एज इमस्कुलेशन। सिलेक्शन द इन्फ्लोरेसेंस कंटेनिंग यंग वर्ड्स फॉर इमस्कुलेशन। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें कई सारे फ्लावर होते हैं, कई सारी वर्ड्स होती हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, यंग वर्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ यंग वर्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, तो यंग वर्ड का जो सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जो भी यंग वर्ड होगी उसमें वो कैसी होनी चाहिए कि उसमें पॉलिनेशन हो ना पाए, या उसमें जो है एंथर होते हैं वो क्या होने चाहिए, अनमेच्योर हो, क्योंकि अगर मैच्योर हो गए तो वो पॉलिनेट कर जाएंगे और उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, उसमें सेल्फिंग हो जाएगी। इसके बाद आता है रिमूव द इमेच्योर बर्ड्स, क्योंकि जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें कई सारे फ्लावर होते हैं एक साथ, तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यंग वर्ड को ही सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ से देखो इस फिगर में देखो यहाँ पे क्या है, जो इमेच्योर बर्ड्स होती हैं उनको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इमेच्योर वर्ड्स को रिमूव कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ फॉरसेप, जो हमारी चिमटी होती है उसकी सहायता से हम इनको तोड़ देंगे, और मैच्योर वर्ड होगी उसमें ही हम क्या करेंगे, इमस्कुलेशन करेंगे। रिमूव द कैलिक्स विद दी हेल्प ऑफ फॉरसेप। फिर इस पे जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ फॉरसेप की सहायता से रिमूव कर देंगे कैलिक्स को। फिर रिमूव द करोला वाई ग्रेस्पिंग विद द फॉरसेप अबव द कैलिक्स स्केयर एंड लिफ्टिंग द अपवर्ड। तो हम इसको पहले हमने कैलिक्स कर दिए और उसके बाद करोला को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे फ्रॉम द फ्लावर्स। फिर रिमूव ऑल द डाइएडल्फस स्टेमन्स विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप और निडल। जितने भी डाइएडल्फस हैं, कितने 9 एंथर होते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 9 एंथर्स होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ निडल या फॉरसेप की सहायता से उनको रिमूव कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप्स ऑफ पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हम, हाउ टू हाइब्रिडाइजेशन इन सोयाबीन, कैसे हम कराएंगे। पॉलिनेशन इज डन इन नेक्स्ट मॉर्निंग। जो भी इमस्कुलेटेड बर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, इवनिंग टाइम में उनको कवर्ड करा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम में हम क्या करेंगे, जो हमारी मेल लाइन्स हैं उनसे पॉलन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एक पैट्री डिश में, जो स्टरलाइज होंगे। जितने भी हमारे किट्स में यूज होंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स उन्हें क्या करेंगे, स्टरलाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम यूज़ करते हैं। फिर स्टरलाइज हमारी जो भी होगी इक्विपमेंट, उनमें क्या करें, पैट्री डिश में हम क्या करेंगे, फीमेल जो भी मेल लाइन्स है उसके मेल लाइन से हम क्या करेंगे, पॉलन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रश की सहायता से जो भी इमस्कुलेटेड बर्ड्स हैं उन पे पॉलन डस्टिंग करा देते हैं। फिर उससे क्या होगा, फ्रॉम द मेल पेरेंट बाय रिमूविंग ऑर्गन विद द फॉरसेप व्हेन द एंथेसिस आर मैच्योर्ड। मतलब फ्लावर अगर खिल चुका है, फूल चुका है, और तब क्या हो गया, एंथर मैच्योर होंगे, उसमें पॉलन डस्टिंग होने लगती है, वहाँ से ही हम क्या करेंगे, पॉलन को कलेक्ट कर लेंगे। फिर एंथेसिस आर जेंटली ब्रश्ड ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन क्लियरली विजिबल ऑन इट। और हम जब तक कराएंगे पॉलन डस्टिंग की हमें क्लियरली ना दिखने लगे कि इस पर पॉलन मतलब डस्टिंग हो चुकी है। फिर वैग द पॉलिनेटेड इन्फ्लोरेसेंस। उसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बैगिंग करा देंगे, क्योंकि हमें रोकना कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए। फिर अटैच द टैग विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैगिंग कर देते हैं प्लांट पे। टैग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमने किस किस का क्रॉस कराया था। जैसे टैग पे हम कर देते हैं कि P1 क्रॉस P2, और उसके बाद डेट ऑफ इमस्कुलेशन, डेट ऑफ पॉलिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या था, तो ये सारी डिटेल्स क्या हैं नोट कर देते हैं हम। और उसके बाद नेम और साइन ऑफ ब्रीडर। तो ये हमारा एक क्या हो गया, टैग हो गया, और इस पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, और वो हम सारी इंफॉर्मेशन इस पे टैग पे लिख के और उसको